अस्सलामुअलैकुम केपी नोट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए एसएसटी जर्नल 20/3/2021 को जो टेस्ट हुआ था उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेट यू ऑन टू डू इट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, eager in play king leader disguises himself is made bigger called fill in the blanks with correct option। तो इसमें राइट ऑप्शन है बी, पुअर टॉम जो है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, इसमें राइट ऑप्शन है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्यूजन रेफर टू द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर। तो 4 नंबर में राइट ऑप्शन है ए, रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं केपी नोट्स, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ही डज नॉट टेल डैश लाई। तो राइट ऑप्शन है 5 नंबर में बी, एलाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी है डैश प्रॉमिस। तो राइट ऑप्शन इसमें बी है, फुलफिल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू ड्रीम व्हाट विल हैपन इफ़ योर ड्रीम डाई। तो 7 नंबर में राइट ऑप्शन है डी, नथिंग वुड हैपन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीइंग दीज बिस्किट्स विद यू डैश यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है डी, तो डी में 558। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए हैज़ 2 एलिमेंट एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट ऑप्शन सी 2 की पावर 6 है। 11 नंबर क्वेश्चन में है, नेक औरतें फरमानबरदार और शोहर के गम मौजूदगी में होती हैं। तो 11 नंबर में राइट ऑप्शन है डी, महाफिज। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्यूब रूट ऑफ 343 इज। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, KNO3 फॉरवर्ड रिएक्शन है KNO2 प्लस ऑक्सीजन O2। तो इसमें 13 में राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विस एज। राइट ऑप्शन 14 में ए, जज। तो वहाँ से वो जज रिटायर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेंजा। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है, अ डिवीजन ऑफ अ पोएम। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई लव पिज़्ज़ा डैश मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। राइट ऑप्शन इसमें भी डी है, देयर फोर। केपी नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। तो क्वेश्चन नंबर 17, आई हेयर माई सिस्टर डैश ऑन फोन। तो राइट ऑप्शन 17 में बी है, टॉकिंग ऑन माई फोन। क्वेश्चन नंबर 18 है, माई मदर टोल्ड। राइट ऑप्शन इसमें बी है, टोल्ड मी टू डू द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। 19 में है, द डॉग डिस्कस अंडर द फेंस। अंडरलाइन वर्ड जो है इसमें राइट ऑप्शन एडवर्ब है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लाइट एट द फ्रंट डोर सडनली वेंट आउट। तो इसमें राइट ऑप्शन है 20 नंबर में डी, एडवर्ब क्लॉज। पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड इन। तो इसमें राइट ऑप्शन है बी, 1963 पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पाक चाइना वाला। ये बार बार हर तरह के टेस्ट में, PhD हो, CT हो या PET हो, सब में ये बार बार रिपीट होने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू इकबाल फिलासफी इट इज़ नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स।
तो इसमें राइट ऑप्शन है सी नंबर, नो लुक अपॉन फैक्ट्स फॉर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर आपने ईटा के टेस्ट में कामयाबी हासिल करनी है तो आपने करना ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स की बुक है उसको बार बार स्टडी करें। ये जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये गवर्नमेंट बुक की ज़्यादातर जो एक्सरसाइज होती है उसमें मौजूद हैं, तो आपने बस उसी को स्टडी करना है। और अगर कोई गाइड वगैरह आप रहनुमाई के लिए हासिल करना चाहते हैं तो इसमें डॉगरसन्स की बुक जो है बहुत अच्छी होती हैं और ट्रायर ऑफ नॉलेज भी बहुत अच्छी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है द रिसीव्ड पे स्केल इन यूनिफॉर्म, तो इसमें राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 में डी वेरिएट। क्वेश्चन नंबर 25 है द एफिलिएंट ऑफ मोस्ट विजिटेड एडवर्ब इज सिचुएशन इज, इसमें राइट ऑप्शन है बी वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है हु एमंग द फॉलोइंग इज अ वॉलंटियर पोएट, तो राइट ऑप्शन 26 में है बी नंबर पी.बी. शेले। क्वेश्चन नंबर 27 शी बॉट इट फॉर हरसेल्फ, राइट ऑप्शन है 27 में डी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 28 शी इज़ नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर, तो 28 में राइट ऑप्शन है बी इन्फॉर्मेंट।